उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बुध बाजार स्थित व्यापारियों की 13 दुकानें तोड़ी, जिसको लेकर व्यापारियों में फूटा गुस्सा। बता दें कि कल से सभी व्यापारी एकजुट होकर इसके विरुद्ध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा और आक्रोश नजर आया, क्योंकि व्यापारियों की रोजी रोटी उनकी दुकान से ही चलती है। लेकिन अजीत कुमार सिंह जी ने व्यापारियों की 13 दुकानें तहस नहस कर दी हैं, जिससे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने कहा, हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, या तो हम कमा कर खाएंगे या फिर अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी के यहाँ से खाना आएगा तब खाएंगे। वहीं इस पर अपना गुस्सा और विरोध जताते हुए व्यापारी रतन भाटिया ने कहा कि हमारी सब व्यापारियों की यहाँ 13 दुकानें थी, जो कि अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए अजीत कुमार सिंह जी ने अपना बल प्रयोग करके हमारी दुकानें तोड़ दी है, जिसका उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया है, जिससे हम सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमें अपना घर चलाना भी भारी हो गया है। जब तक हम लोगों को दुकानें वापस नहीं मिलती, तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जिस पर आज हम सभी इकट्ठा होकर 70 से 80 की संख्या में एक साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी हमसे मिलने आया है। किसी को भी हमारे ऊपर तरस नहीं आया कि कल से हम भूख हड़ताल पर है और हमने खाना पीना कुछ नहीं करा है, या तो हमारी मौत होगी या फिर हमें दुकान वापस दी जाए। वहीं कहा कि हमें अजीत कुमार ने बेरोजगार किया है, तो या तो वे हमें अपने घर से रोटी भिजवाएंगे, जबकि अजीत कुमार सिंह जी ने वादा किया था कि टाउन हॉल पर आपको पक्की दुकानें पहले दी जाएंगी, बाद में हटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए हमारी 13 दुकानें तोड़ी हैं और उनके द्वारा मीडिया से कहा जा रहा है कि मैं उनकी चप्पलें घिसवा दूंगा उन्हें पक्की दुकान देने में। कहा कि हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि मैं बिना प्रीमियम के और 370 महीना जो व्यापारियों से लिया जाता है उस पर दुकानें दूंगा, लेकिन उन्होंने वादा तो निभाया नहीं। जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती, तब तक हम इसी तरह से भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये सोचना पुलिस प्रशासन और अजीत कुमार का काम है कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। उसके बावजूद भी हमें धमकाया गया कि पीएससी भेजकर हमें यहाँ से खदेड़ देंगे, जबकि हमने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन के लिए बाजार भी बंद कराया जाएगा। जब तक वे वादा नहीं निभाएंगे, तब तक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नगर निगम, नगर निगम, अजीत कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, हमें बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, हम सभी व्यापारियों को बेरोजगार करने वाला अजीत कुमार, बेरोजगार। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, अजीत कुमार वायदे निभाए, अजीत कुमार, अजीत कुमार अपना वायदा निभाए, अजीत कुमार, हाय हाय, अजीत कुमार, अजीत कुमार। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही करने वाला अजीत कुमार, पहले दुकानें देकर बाद में हमारे खोखे हटाने के वायदे करने वाला अजीत कुमार। हम सब व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, एकता। हम सब, हम सब, हम सब नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम की तानाशाही, वादा खिलाफी। हम सब व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, एकता। अजीत कुमार की तानाशाही, अजीत कुमार की तानाशाही, अजीत कुमार की तानाशाही। आवाज दो, आवाज दो। रजिया, क्योंकि हमारे फादर साहब का यहाँ पे सलून था, जैन सलून। वो काफ़ी साल पुराना था, हमने बचपन से ही देखा है, 70-80 साल पुराना सलून था। इन्होंने एकदम विदाउट नोटिस इन्होंने आकर सामने से, मतलब कुछ लोगों के ताले भी नहीं खुले थे शटर के, और इन्होंने मतलब सब कुछ ऐसे तोड़ के ले गए ये जैसे इनका है। मतलब शटर का ताला नहीं, शटर, खोखा, फर्नीचर, जितना फर्नीचर उसमें था सब कुछ ले गए वो। ये कोई होता है? बस सलून कोई लेकर जाता है? कम से कम पहले नोटिस, जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उसके बाद में नहीं हमें जजमेंट समझ आया
हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है, उसके बाद में वहाँ का नोटिस आने के बाद में, फैसला आने के बाद में खोला जाता कुछ, लेकिन उन्होंने विदाउट नोटिस ये सब करा है। तो ये कहाँ का रूल है? ये तो कोई सब करा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं सुना, उन्होंने आए, देखी और ले गए। कुछ नहीं, सामान उठाने तक का, यहाँ तक कि सीजर कॉम उठाने तक का टाइम नहीं दिया। नॉर्मल चीज़ होती है, बेसिक चीज़ है, वो तक का टाइम नहीं दिया उन्होंने। अब आप ये सोचिए, उस दिन से शॉप का तो नामो निशान ही ख़त्म है। अब घर में क्या होगा? हमें शॉप चाहिए किसी भी कंडीशन में, और जैसे हमें प्रीमियम हमारे फादर साहब बोल रहे हैं उसी टाइप में हमें शॉप चाहिए। जी जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कैसे उठ जाएंगे, आप बताइए खुद। लगभग 200 तकरीबन होंगे। जी 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 जी, मिनिमम। जी जी, कोई खाने पीना सब बंद है। हमें शॉप चाहिए, जो हमारे फादर साहब की मांगे, जो यहाँ पर बाकी और लोग बैठे हैं उनकी जो मांगे हैं उन सबको पूरा करे नगर निगम, जिन्होंने विदाउट नोटिस यहाँ की दुकानें सब ये खो के आगे तक लगे हुए थे, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए।